तो 530 मुसलमानों ने घर वापसी करके हिंदू धर्म स्वीकार कर ली कि 4-5 लाख से भी अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण रामपुर में किया गया है। 21,000 लोग एक साथ अपने धर्म में वापसी कर लें, क्या ये सच है या फिर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? सोचिए, अगर कल सुबह आपको पता चले कि आपके ही देश में चुपचाप एक ऐसी लहर उठ रही है जिसे मीडिया पूरी तरह नहीं दिखा रहा, तो क्या आप उसे नजरअंदाज कर पाएंगे? आज इस वीडियो में हम उसी सच्चाई की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था है, आरोप हैं, डर है और एक ऐसा नाम जो इस पूरे घटनाक्रम के बीच खड़ा है, सवालों के घेरे में, लेकिन लाखों लोगों की नजर में मसीहा बन चुका है। ये सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं है, ये पहचान की लड़ाई है। कौन अपना है, कौन पराया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब स्वेच्छा से हो रहा है या इसके पीछे कोई ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जिसे आप और हम समझ ही नहीं पा रहे? आपने सोशल मीडिया पर कई दावे देखे होंगे, हजारों लोगों की घर वापसी, सनातन की ओर बढ़ती भीड़, लेकिन असली कहानी इन हेडलाइन से कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। इस वीडियो में हम आपको वो दिखाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा, ग्राउंड की सच्चाई, असली आंकड़े और वो घटनाएं जिनसे पूरी तस्वीर बदल जाती है। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या यूट्यूब ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि यूट्यूब हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो फैक्ट मंत्र चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। कौन है स्वामी यशवीर महाराज जो घर वापसी करा रहे हैं? क्यों ये गैर हिंदुओं को हिंदू बना रहे हैं? कितने लोगों ने घर वापसी की है? कैसे मुजफ्फरनगर में हिंदुत्व की लहर दौड़ पड़ी है? कितने हजार लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है? माता, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, ये कुल मिला के 70 लोग हैं और अब तक गत 1.5 वर्षों से इस योग साधना यशवीर आश्रम में लगातार घर वापसी अभियान चला हुआ है। बड़ी बड़ी संख्या में मुसलमान भाई बहन यहाँ घर वापसी कर रहे हैं। क्या है धर्म परिवर्तन का यह पूरा खेल? चलिए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धर्म परिवर्तन यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि लोगों की आस्था से जुड़ी वह मान्यता है जिसे आज ठेस पहुंचाई जा रही है। लोगों को जबरन धर्म कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है और बदले में कभी उन्हें धमकी दी जाती है तो कभी पैसों का लालच दिया जाता है, और ये खेल सालों से चला आ रहा है। इसी खेल के दम पर आज हिंदुओं की आबादी में तेजी से गिरावट आ रही है। 1951 में भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 84.1% थी, जो 2011 तक घटकर करीब 79.8% रह गई। यानी इस दौरान लगभग 4.3% की कमी दर्ज की गई। आखिरी आधिकारिक जनगणना 2011 के अनुसार हिंदुओं की हिस्सेदारी 79.8% थी, जो 2001 में 80.5% के मुकाबले काफी कम है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह धर्म परिवर्तन का खेल कब से और कितनी तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 4 साल में 1687 लोगों ने अपना धर्म बदला है। सबसे ज्यादा धर्म बदलने वाले हिंदू हैं। इनमें से 664 लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया है। उसके बाद 258 लोगों ने बौद्ध धर्म, 138 लोगों ने ईसाई, 88 ने जैन, 11 ने सिख और 1 ने नव बौद्ध धर्म अपनाया है। और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं, लेकिन अब एक ऐसी शख्सियत उभर कर सामने आई है जिसने हालात को पूरी तरह से बदल दिया है और अब हिंदू घर वापसी कर दोबारा सनातन का दामन थाम रहे हैं। और ऐसा चमत्कार करने वाली महान शख्सियत हैं स्वामी यशवीर महाराज, जो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के एक प्रमुख हिंदू आध्यात्मिक नेता और कार्यकर्ता हैं। साथ ही यशवीर महाराज बघरा गांव में मौजूद योग साधना यशवीर आश्रम के संस्थापक और संचालक भी हैं। वो मुजफ्फरनगर के सिसौली के रहने वाले हैं और उनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। यशवीर महाराज पिछले कई सालों से बघरा में अपना आश्रम चला रहे हैं, जहां वे योग सिखाते हैं और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करते हैं। इस धार्मिक राह पर चलने के लिए उन्होंने बचपन में ही अपना घर बार छोड़ दिया था और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में योग का अभ्यास किया था। लेकिन आज उनकी पहचान एक योग ट्रेनर के रूप में कम,
कि घर वापसी कराने वाले महाराज के रूप में ज्यादा होती है। वे शुद्धिकरण और घर वापसी अभियान चलाते हैं। यशवीर महाराज दावा करते हैं कि उन्होंने अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने में मदद की है। वे लव जिहाद के खिलाफ डटकर खड़े रहते हैं और अक्सर हिंदुओं की रक्षा के लिए धरने और अभियान आयोजित करते हैं। 2015 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और वे लगभग कुछ महीने जेल में रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं लिए और आज भी वे डंके की चोट पर घर वापसी करा रहे हैं। और एक ऐसी ही घटना सहारनपुर से भी जुड़ी हुई है। बात है 7 नवंबर 2022 की, जब सहारनपुर के रहने वाले एक परिवार ने योग साधना यशवीर आश्रम में घर वापसी की थी। इस परिवार में कुल 7 सदस्य थे, तो जिनमें 2 भाई और 7 बहनें थीं। इनके घर वापसी का इंतजाम आश्रम के प्रभारी आचार्य मृगेंद्र ने किया था। परिवार का दावा था कि उनके पूर्वजों को लगभग 150 साल पहले मुगलों या दूसरे दबावों के कारण जबरन इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर किया गया था। परिवार के सदस्य सलमान खान ने बताया कि वे लंबे समय से अपने मूल धर्म में लौटना चाहते थे और यह उनके दादा की भी अंतिम इच्छा थी, जिसे अब वे पूरा कर रहे हैं। सनातन को अपनाने के बाद सलमान ने अपना नाम संसार सिंह रख लिया। इसी तरह बाकी लोगों ने भी हिंदू नामों को अपनाया, जैसे अनीशा बन गई अनन्या, मोहम्मद आदिल को नाम मिला रोहित, राबिया बन गई पल्लवी। सैनी आश्रम में सभी सदस्यों को लाल धागे में ओम का चिन्ह पहनाया गया और उन पर फूलों की बारिश भी हुई। स्वामी यशवीर महाराज ने इस अवसर पर घोषणा की थी कि जो भी स्वेच्छा से अपने मूल धर्म में लौटना चाहता है, आश्रम उनकी पूरी सहायता करेगा। इस भाषण से यह साबित होता है कि उन पर धर्म कबूल करने का कोई दबाव नहीं डाला गया था, जैसा कि दूसरे धर्मों में होता है। लेकिन सनातन में जबरन धर्म परिवर्तन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए परिवार ने भी स्वेच्छा से सनातन को अपनाया और आश्रम में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन पूजन किया गया। परिवार के सदस्यों ने गंगा जल से आचमन किया और जनेऊ भी धारण किया। और ये कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि यशवीर महाराज ने खुलकर बताया कि पिछले 6 महीनों में करीब 225 मुसलमानों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है। यशवीर महाराज कहते हैं कि अतीत में जब दूसरी सरकारें केंद्र और प्रदेश में बैठी थीं, तब धर्म परिवर्तन का गंदा खेल जोर शोर से खेला जा रहा था, लेकिन आज के समय में यह खेल कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। न सिर्फ लोग सनातन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि जिन्होंने डर या लालच में दूसरे धर्म अपनाए थे, उनका भी स्वाभिमान जागता जा रहा है, क्योंकि अब वे जानते हैं कि यह देश भी उनका है और सरकार भी, जो उन्हें मनमर्जी का धर्म स्वीकार करने की पूरी आजादी देती है। इसी सोच के साथ सहारनपुर के करीब 4 परिवारों ने अपना धर्म त्याग दिया और सनातन में वापसी की। ये चारों परिवार सहारनपुर के बेहद क्षेत्र और आसपास के इलाकों में रहते थे। इन परिवारों का दावा था कि उनके पूर्वज मूल रूप से हिंदू थे, जो त्यागी और कश्यप बिरादरी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन करीब 3 पीढ़ी पहले किसी दबाव या लालच के कारण उन्होंने इस्लाम अपना लिया था। इन परिवारों ने बताया कि वे लंबे समय से अपने घरों में हिंदू रीति रिवाजों का पालन कर रहे थे, लेकिन अब वे खुले तौर पर अपने मूल धर्म में लौटना चाहते हैं। इन चारों परिवारों में करीब 26 सदस्य हैं और सभी ने यशवीर महाराज के आश्रम में दस्तक दी। एक बड़े हवन के आयोजन के दौरान उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। स्वामी यशवीर महाराज ने सभी पर गंगाजल छिड़ककर उनका शुद्धिकरण किया। सभी सदस्यों को जनेऊ पहनाया गया और उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई। और गले में डालकर दाएं हाथ के नीचे ऊपर लो, ऐसे सीधे हाथ के नीचे लो। साथ ही मुस्लिम नाम की जगह उन्हें नए हिंदू नाम दिए गए, जैसे हारून को अरुण कुमार, नफीसा को दीपा। इसी तरह आर्यन, सावन, ममता जैसे सनातनी नाम रखे गए। इस घर वापसी के दौरान स्वामी जी ने कहा था कि जो लोग भूलवश या दबाव में दूसरे धर्म में चले गए थे, उनके लिए आश्रम के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आश्रम प्रशासन ने इन सभी सदस्यों से हलफनामा भी लिया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि वे अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई कानूनी विवाद न हो। सहारनपुर जिले के देवबंद से भी ऐसी ही खबर सामने आई, जो अप्रैल 2025 की है। यहाँ एक मुस्लिम परिवार के 10 सदस्यों ने करीब 50 साल बाद हिंदू धर्म में लौटने का फैसला किया था और यशवीर महाराज की शरण में जाकर अपनी इस सोच को हकीकत में बदल दिया। और ये घर वापसी का खेल सिर्फ सहारनपुर में ही नहीं चल रहा है, बल्कि रामपुर में भी दर्जनों परिवारों ने अपने धर्म का त्याग कर दिया है। जी हाँ, रामपुर जिले के अनेक परिवारों के लगभग 80 सदस्यों ने इस्लाम को छोड़ दिया है और ये सभी दलित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने खुलकर पिछली सरकारों में बैठे कुछ मुस्लिम मंत्रियों और नेताओं पर आरोप लगाया कि 12 साल पहले तक वे हिंदू थे, लेकिन फिर इन नेताओं ने उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया और दबाव में आकर उन्हें अपना धर्म त्याग कर इस्लाम को कबूल करना पड़ा। लेकिन उन्हें इस धर्म से कभी लगाव नहीं हुआ।
बल्कि उन्हें यह धर्म हमेशा पराया लगा, इसलिए उन्होंने अपने धर्म में वापसी करने का फैसला कर लिया और यशवीर स्वामी ने उनका भरपूर साथ दिया और अपने आश्रम में ही उनकी घर वापसी करवाई। स्वामी जी के घर वापसी कराने का तरीका काफी अलग और निराला है। वे जब भी किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो सबसे पहले उसके अतीत के बारे में जानते हैं, ताकि पता चल सके कि उसे किस जाति में रखा जाना चाहिए। यही जानने के लिए वे व्यक्ति की पिछली 4-5 पीढ़ियों का पता लगाते हैं और जब जाति के बारे में पता चल जाता है तो फिर उसे उसी जाति में धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। इसी तरीके और सनातन की अच्छाई के मार्ग पर चलकर उन्होंने दर्जनों परिवारों को सही राह दिखाई, भटके हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है और जीवन जीने की कला का ज्ञान दिया है। सनातन वह धर्म है जो लोगों को हिंसा से दूर रहने की सलाह देता है, प्रेम, करुणा और दया के करीब ले जाता है और अच्छाई सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाता है। इसलिए आज कट्टरपंथी चाहकर भी घर वापसी को रोक नहीं पा रहे हैं और लोग पूरी श्रद्धा और सम्मान से अपने मूल धर्म में वापसी कर रहे हैं। जैसे अप्रैल 2022 में मेरठ के 2 मुस्लिम परिवारों के 8 सदस्यों ने बघरा आश्रम में घर वापसी की। इनके पुराने नाम शाहिस्ता, रशीदा और हारून बदलकर राधा, गीता और अरुण रखे गए। इसी तरह नवंबर 2024 में भी मेरठ के करीब 30 परिवारों के 150 सदस्यों ने हिंदू धर्म को अपनाया। इन परिवारों ने बताया कि एक ईसाई पादरी जो केरल का रहने वाला था, उसने ही इन सब परिवारों को बहलाया फुसलाया था और पादरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इन गरीब भोले भाले लोगों को कई तरह का लालच दिया था, जैसे वह उनकी बेटियों की शादी का खर्च उठाएंगे, बीमारी का इलाज करवाएंगे और कैश में मोटी रकम देंगे। इन्हीं सब का लालच देकर उन्हें प्रार्थना सभाओं में बुलाया। बेचारे मासूम लोग भी लालच में आ गए और सनातन को छोड़ ईसाई धर्म को अपना लिया। लेकिन कुछ समय बाद पादरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उस पर धर्मांतरण रैकेट चलाने का आरोप था। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि वह नेटवर्क मार्केटिंग की तरह एक स्कीम चलाकर लगभग 300 परिवारों को ईसाई बना चुका है। पादरी की गिरफ्तारी और सच्चाई सामने आने के बाद इन 150 लोगों ने अपनी मर्जी से वापस हिंदू धर्म में लौटने का फैसला किया और 10 नवंबर 2024 को एक भव्य समारोह आयोजित किया गया और जिसमें वैदिक रीति रिवाजों और हवन पूजन के माध्यम से इन परिवारों का शुद्धिकरण कर उन्हें पुनः सनातन धर्म में शामिल किया गया। इसी तरह लखनऊ के गोमती नगर में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सहयोग से 15 लोगों की घर वापसी कराई गई। उन्होंने खुलेआम कहा कि उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया था, तब उन्हें मजबूरी में आकर इस्लाम को अपनाना पड़ा। ऐसा ही मामला बुलंदशहर से भी आया जब दिसंबर 2022 में खुर्जा क्षेत्र के 20 वाल्मीकि परिवारों के 100 से ज्यादा सदस्यों ने सनातन से जुड़ने की शुरुआत की और एक भव्य कार्यक्रम में हिंदू धर्म में वापसी की। भारत के कोने कोने में धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था, लेकिन यशवीर महाराज ने घर वापसी की ऐसी अलग जलाई कि अब बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो सुख शांति सनातन में है वह उन्हें किसी और धर्म में नहीं मिलेगी। सनातन में जानवरों को मारना नहीं बल्कि पूजना सिखाया जाता है। जिहाद को सही नहीं गलत करार दिया जाता है। जबरन धर्म परिवर्तन का समर्थन नहीं बल्कि विरोध होता है। महिलाओं को पर्दे में छुपाकर नहीं बल्कि पूरी आजादी से जीने का हक दिया जाता है। इसी अच्छाइयों की वजह से आज लोग हिंदू धर्म को गले लगा रहे हैं और अपने गले के कांटे को बाहर निकालकर फेंक रहे हैं। वैसे आप किस धर्म से हैं? आप घर वापसी पर क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल खोलकर इसे प्यार दीजिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारा YouTube मेंबर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।